गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम से द इंडस कर चुके हैं एंड टुडे वी विल कंटिन्यू विद द गंगा रिवर सिस्टम। एंड पिछले क्लास का क्वेश्चंस को फिर से आंसर की है खुशी एंड करिश्मा। करिश्मा सॉरी, मैं तुम्हारा नाम गलत प्रोनाउंसिएट कर दिया था एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग में। पिछले क्लास में कृष्णा बोल दिया था मैं, इट्स सॉरी फॉर डेट। एंड अगेन इन लास्ट क्लास करिश्मा and Khushi replied me, and rest of the people what you all are doing I don't know yaar. I used to speak same word every day but nothing is working. Khair, today we will start Ganga river system. So start the Ganga river system से ध्यान दो। The headwaters of the Ganga, headwaters means ऊपर की, है ना, जैसे कि एक रिवर बह रही है, ठीक है, तो ये इसका जो हो गया ना, ये हेड वाटर हो गया, ठीक है। द हेड वाटर्स ऑफ गंगा कॉल्ड द भगीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन टू द प्लेन। देखो हेड वाटर जो गंगा की है, जो गंगा नदी आ रही है उसके सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, वो जो नदी है भगीरथी कहा जाता है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। फिर उसे कौन ज्वाइन करता? अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। किस जगह पर करता? देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ? उत्तराखंड में, ठीक है। मीन्स दो नदी है, एक भगीरथी है, एक अलकनंदा है, दोनों एक दूसरे को मीट करता है देवप्रयाग में। फिर वहां से वो दोनों का मीट करने के बाद जो नदी फ्लो करती है, रिवर फ्लो करती है, उसे कहते हैं गंगा, ठीक है, ठीक है। देखो इस तरह से है, देखो इधर से भगीरथी आ रही है, इधर से अलकनंदा आ रही है, ठीक है, मिल गई। ये जो मिलने वाला पॉइंट हुआ क्या हुआ? देवप्रयाग हुआ। फिर यहाँ से ये नदी यूं अपना फ्लो कर रही है, ठीक है। तो अब ये जो नीचे वाला एरिया ये कहला गया गंगा, ठीक है। एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन ऑन द प्लेन। हरिद्वार के बाद जो गंगा नदी है वो पर्वतीय इलाका से नीचे प्लेन की ओर आ जाती है। ये देखो यहाँ पर मैपिंग में दिया हुआ, देखो क्लीन होने दो। ये देखो एक ये है लाइन, एक लाइन ये है, मतलब ये दो रिवर है, ये दो आके देखो इस जगह पर मीट किया ना, ठीक है, मीट किया इस जगह पे, तो यहाँ से गंगा स्टार्ट हुई, ठीक है। एक भगीरथी है, एक अलकनंदा है, देवप्रयाग में आके मिलती है दोनों, उसके बाद गंगा का फॉर्मेशन होता है। मैपिंग भी दिखा दिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी इसका फोटो दिया हुआ, देखो, है ना। देखो फोटो का नीचे क्या लिखा हुआ? कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस क्या होता है? जहां पर दो नदी मिलती है, ठीक है, दो नदी मिलती है। कन्फ्लुएंस ऑफ भगीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग, ठीक है। एक तरफ से भगीरथी आ रही है, एक तरफ से अलकनंदा आ रही है, अब दोनों मिल गई, अब कहलाएगी गंगा, ठीक है। यहाँ दिया हुआ फोटो भी। चलो आगे पढ़ते हैं गंगा के बारे में। द गंगा इज ज्वाइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज, अ फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर सच इज यमुना, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ गंगा को ज्वाइन करती है, उसमें से जो मेजर एक बड़ी नदी है उसका नाम है यमुना। द घग्गर, द गंडक, द कोसी। तो गंगा का ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? यमुना, घग्गर, गंडक, कोसी। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। जो यमुना रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर। कहाँ? ये हिमालय में, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा। यमुना जो है कुछ हद तक पैरेलल गंगा की बहती है, गंगा। एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये इंपॉर्टेंट है। यमुना कौन सा ट्रिब्यूटरीज है गंगा का? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद।
यमुना कहाँ मिलती है गंगा से? इलाहाबाद में, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो इसे समझ लेते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, मैप पे चलते हैं। लेट इट बी क्लियर, साफ होने दो, हो गया। देखो गंगा है ये, ठीक है, यमुना भी इसके पैरेलल में आ रही है, ठीक है। अब जिस साइड से गंगा आ रही है ना, जिस दिशा में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है ना, तुम इमेजिन कर लो कि तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, अपना आँख इस साइड है, तुम्हारा मुंह इस साइड करके, तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड ये साइड हो जाएगा और राइट हैंड ये साइड हो जाएगा, ठीक है। नदी जो बह रही है, जिस डायरेक्शन में बह रही है, उसी डायरेक्शन में होकर तुम खड़े हो जाओ, ठीक है। फिर तुम्हारा लेफ्ट हैंड घग्गर वगैरह हो जाएगा और राइट हैंड यमुना हो जाएगा। तो इस तरह से नदी का, रिवर का बैंक पता चलता, लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में आप खड़े हो जाओ, ठीक है, और फिर अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड चेक कर लो, ठीक है। तो यमुना क्या है? राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, दिख गया। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा आ जाएगा? लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में शारदा, घग्गर, गंडक, कोसी, ठीक है। एंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज में यमुना, यमुना का ट्रिब्यूटरीज चंबल है, बेतवा है, ये सब भी उसका आ जाएगा, सोन है ना, ये सब हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, मैपिंग दिखा दी है कौन कौन सा रिवर कहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गया। द घग्गर एंड गंडक एंड द कोसी राइजेस इन द नेपाल हिमालय, ठीक है। घग्गर, गंडक, कोसी कहाँ राइज करती है? नेपाल हिमालय। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एवरी ईयर। यही नदी के कारण हमेशा क्या होता? फ्लड आता नॉर्थ प्लेन पे, ठीक है। काउजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वेयर इज दे इनरीज द सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल यूज। फ्लड तो आती है लेकिन सॉइल का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। अगर नॉर्दर्न प्लेन में प्रोडक्टिविटी है तो वाई? ड्यू टू डेपोजिशंस ऑफ द सिल्ट एंड अदर एलिमेंट्स विच इज ड्रिवन बाई रिवर, है ना, जो कि रिवर के द्वारा लाया गया, ठीक है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड आर चंबल, वो जो भी पढ़े हिमालय से था, अब पेनिनसुलर अपलैंड से चंबल, बेतवा एंड सोन, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर कौन सा? गंगा पे जाके मिलती है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड आर चंबल, बेतवा, सोन। चंबल, बेतवा, सोन जो है पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज है जो कि गंगा रिवर में जाके कनेक्ट होती है। These rises from semi-arid area have shorter course and do not carry much water in them, है ना, बहुत ज़्यादा पानी ये कैरी नहीं करती, बट ट्रिब्यूटरीज है ना यार उसका, बस, ठीक है। फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली ज्वाइन द गंगा। वो मैप वर्क करोगे, वही पिछला मैप पे देखोगे, समझ में आ जाएगा। एक डू यू नो में दिया हुआ इंफॉर्मेशन देखो, द नमामि गंगे प्रोग्राम, लगभग सबको सुने ही होंगे अब कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो चल रहा है गंगा का, है ना, इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014 टू accomplish द ट्विन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव अबैटमेंट ऑफ पॉल्यूशन। ट्विन ऑब्जेक्ट क्या है? पॉल्यूशन को कंट्रोल करना एंड कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ द नेशनल रिवर। गंगा नेशनल रिवर है तो उसमें जो पॉल्यूटेंट्स है उसे कंट्रोल करना, फिर गंगा रिवर को कंजर्व करना और उसे फिर से नया फ्रेश बनाना, वो है। तो ये एक दिन का काम नहीं है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। एट फर्स्ट यू हैव टू पेनलाइज द charge penalty on all industries and the other source of sewage which used to drain in गंगा, ठीक है। पहले तो आपको सबसे पहले हर एक जगह जो जो चेक पॉइंट है जो गंगा में आके मिल रही है गंदी नाला या गंदी गटर, जो भी कंपनीज के
ड्रेन आउट हो रहा है या पर्सनल किसी का ड्रेन आउट है, तो एट फर्स्ट वी हैव टू पेनलाइज देम, पेनल्टी लगाइए सब पे। फिर उसका साफ सफाई पे ध्यान दीजिए, टाइम टू टाइम रिवर का सफाई होते रहना चाहिए। फिर और भी बहुत सारा चीज़ होता है ना, बड़ा बड़ा कार्गो पार होती है, ठीक है। तो ये है enlarged with the waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastward till फरक्का in वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कहाँ तक गंगा बहती है? फरक्का, टिल फरक्का। तो इसके बाद क्या होती है? ठीक है, फरक्का तक बहती है, तो फिर यहाँ से ये दो पार्ट में निकल जाती है, ठीक है। फरक्का तक ईस्टवर्ड बही, फिर दिस the northern point of the Ganga Delta. The river bifurcate here. River bifurcate here. ठीक है, फरक्का जो है वेस्ट बंगाल में, वहाँ के रिवर बाइफरकेट मतलब कि मान लो अभी ऐसे जा रही थी, अब दो स्रोत में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। डेट इज भगीरथी हुगली एज ए डिस्ट्रीब्यूटरीज। देखो यहाँ ट्रिब्यूटरीज का बात नहीं है, ट्रिब्यूटरीज मीन्स जो रिवर पे आके मिलता हो, डिस्ट्रीब्यूटरीज मीन्स जो रिवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता हो, बढ़ जाता हो, ठीक है। तो भगीरथी हुगली आर डिस्ट्रीब्यूटरीज फ्लो साउथवर्ड थ्रू द डेल्टाइक प्लेन ऑफ द बे ऑफ बंगाल। द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश, और दूसरा जो मेन स्ट्रीम है वो बांग्लादेश की ओर चला जाता है, ठीक है। और जो साउथवर्ड है, साउथवर्ड जो तुम्हारा भगीरथी हुगली है, ये डेल्टाइक प्लेन बे बंगाल में जाके मिलती है, वहां से बंगाल से डायरेक्ट नीचे, ठीक है। और एक जो है मेन सोर्स जो है गंगा का, वो बांग्लादेश की ओर टिल्ट हो जाती है, बांग्लादेश की ओर मुड़ जाती है, लास्ट में आके वो भी बे बंगाल पे ही मिलेगी, बट वो बांग्लादेश होते हुए आएगी। एंड ज्वाइंट द ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्र में मिली, अब ब्रह्मपुत्र के साथ वो बे ऑफ बंगाल में आ जाएगी। अभी मैपिंग दिखाएंगे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज द मेघना, ठीक है। अब तुम्हारा बांग्लादेश में ये मेघना कहलाएगा। दिस माइटी रिवर विथ वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। द डेल्टा फॉर्म बाय दिस रिवर इज नोन एज सुंदरवन डेल्टा। फिर ये दो रिवर जो बांग्लादेश में साथ मिलने के बाद फ्लो करती है, बहती है, तो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। डेल्टा का फॉर्मेशन जो होता है, उस डेल्टा का नाम किया सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। द सुंदरवन डेल्टा ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम सुंदरी ट्रीज। जो सुंदरवन डेल्टा उसका नाम रखा गया है किसके कारण? सुंदरी ट्री के कारण। विच ग्रोज वेल इन मार्सलैंड, जो कि मार्सलैंड दलदल में बढ़िया होता है, ठीक है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। इट इज ऑल्सो द होम ऑफ RBT, रॉयल बंगाल टाइगर। इसको RBT भी बोलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, है ना, RBT। तो RBT का होम कौन सा? सबसे बड़ा, सबसे अच्छा अपना सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो नाम पड़ा क्यों? ड्यू टू सुंदरी ट्री, ठीक है। मैपिंग बोले थे ना, करेंगे, आ जाओ मैपिंग देखते हैं। चलो क्लियर होने दो। देखो ये फरक्का तक आया वेस्ट बंगाल, एक स्ट्रीम ये साइड आ गया और एक स्ट्रीम ये साइड आ रहा है, ठीक है। देख रहे हो ना, दो स्ट्रीम, एक स्ट्रीम इस साइड और एक स्ट्रीम नीचे आ रहा, ठीक है। यहाँ पर ये जो डेल्टा फॉर्म कर रहा है, ये सब इसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। ये फरक्का वाला सीन दिख गया। जो अपना बांग्लादेश में एंटर किया, तो देखो इस साइड से ब्रह्मपुत्र, ये देखो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आ रहा, तो इस जगह पे ब्रह्मपुत्र के साथ मिल गया, ठीक है। तो अब बांग्लादेश में ये क्या कहलाएगी? गंगा रिवर जो है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद क्या कहलाएगी? मेघना। क्या? मेघना, ठीक है, मेघना कहलाएगी। और ये बंगाल साइड वाला जो तुम्हारा पार्टीशन हुआ है भागीरथी हुगली, ये डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में यहाँ से आ जाएगी, और ये इधर से ये दो रिवर मिलके बे ऑफ बंगाल में आएगी। बस यही अंतर है, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज होने के बाद इसका, ठीक है। मैपिंग दिखा दिए कैसे हैं।
चलो आगे। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर, ओवर 2500 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी है भारत की, ठीक है, गंगा 2500 किलोमीटर, ठीक है। फिर लुक एट द फिगर, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म बाय द गंगा रिवर। गंगा रिवर किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न बनाती है ये बताना है। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा। अम्बाला जो जगह है, शहर है हिमाचल प्रदेश का, ये वाटर डिवाइड है किसके किसके बीच में, इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। अम्बाला जो है वाटर डिवाइड्स किसके किसके बीच है, इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर, बट द फॉल इन इट्स slope is hardly 300 meter. In other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 kilometer. Therefore, river develops large meander. Therefore, river जो है डेवलप करता है लार्ज meander. meander का फॉर्मेशन करता है, क्यों? क्योंकि अम्बाला से सुंदरवन तक की दूरी 1800 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन बट द फॉल इन इट इज स्लोप इज हार्डली 300 मीटर, लेकिन उसके बीच वो जो डिस्टेंस है ना, उसके बीच में जो ढाल है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में ढाल बोलते हैं ना, ढलाव रास्ता, ऊंचाई रास्ता, तो जो ढाल है ना वो मात्र 300 मीटर ही है, ठीक है, मात्र 300 मीटर ही है। मतलब जो दो तरह का हाइट एंड डिस्टेंस, अच्छा हाइट एंड डिस्टेंस तो अभी नहीं पढ़े होंगे 10th में, वो बस ऐसे ही समझो ना, जनरल भाषा में हम लोग रास्ता को क्या बोलते हैं, दो टर्म देते हैं ना जनरल लोकल भाषा में, बहुत चढ़ाव है और एक बहुत ढाल है। तो जो ढाल का बात कर रहे हैं ना वो 300 मीटर मात्र है, ठीक है, 300 मीटर का रेंज का ढाल है मात्र, ये 1800 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। तो इसके कारण जो है जेंटली है, वो तुरंत ढाल नहीं है, आस्ते आस्ते ढाल है। तो इसके कारण क्या होता है कि वहां पर अच्छा मिएंडर का फॉर्मेशन होता है, वेल डेवलप्ड मिएंडर। अब मिएंडर क्या है, ऑक्सबो लेक क्या, पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं, पता नहीं है तो पिछले लेक्चर को फिर से देखिए, स्टार्टिंग में ही बताएं मिएंडर और ऑक्सबो लेक, ठीक है। मिएंडर ये हो गया गंगा का पूरा इंट्रोडक्शन, फीचर्स कंप्लीट। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में, ठीक है। तो हिमालयन रिवर सिस्टम का ये तीसरा वाला ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत, कहाँ राइज करता, इन तिब्बत, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, मानसरोवर के ईस्ट साइड में, ठीक है, वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस, इंडस नदी के बहुत ही क्लोज, ठीक है। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस, इंडस से थोड़ा ब्रह्मपुत्र लंबा, एंड मोस्ट ऑफ इट कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका मैक्सिमम पार्ट जो है तिब्बत में रहता है, भारत में नहीं। भारत में बहुत कम ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से घुसी और फिर असम होते हुए यहाँ जाती है, बांग्लादेश, तो कंट्री तो तुरंत चेंज हो गई, दो ही स्टेट को पार करते करते, है ना। तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है ब्रह्मपुत्र का इंडिया में। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय ऑन रीचिंग द नामचा बारवा, नामचा बारवा, ठीक है। इट टेक्स यू टर्न एंड इंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। तो जो ब्रह्मपुत्र है इंडिया में किस पॉइंट से इंटर करता है, ठीक है, वो नामचा बारवा जो जगह है, नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में, वहां से इंटर करता है। तो नामचा बारवा से जो ब्रह्मपुत्र है कैसा टर्न लेता है, यू टर्न, एकदम, है ना, एकदम यू टर्न, अभी दिखाएंगे मैपिंग में। नामचा बरवा की जगह से, जो जगह का नाम है नामचा बरवा, वहां से जो ब्रह्मपुत्र है इंडिया में इंटर करती है एकदम यू टर्न लेते हुए। नामचा बरवा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, थ्रू अ गोर्ज, हेयर इट इज कॉल्ड दीहंग, है ना। इस नामचा बरवा की जगह पर जो जगह है वहां से जो इंटर करती ब्रह्मपुत्र, वहां उसको क्या बोलते, दीहंग, ठीक है, दीहंग। एंड इट इज ज्वाइंड बाय दीबंग, इट इज ज्वाइंड बाय दीबंग, ट्रिब्यूटरीज है, द लोहित एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र इन आसाम, ठीक है। डू यू नो ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो, और बांग्लादेश में जमुना, ठीक है, बांग्लादेश में जमुना
ठीक है। और तिब्बत में सांगपो। तो गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, अभी पीछे लिखा हुआ था, ठीक है, मेघना। तो ये हुआ ब्रह्मपुत्र का यहाँ पे। अब आगे आते हैं, ब्रह्मपुत्र ही कंटिन्यू है। इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज कोल्ड एंड वेरी एंड अ ड्राई एरिया। सरफेस जो उसका वॉल्यूम है ना वाटर का वो कम रहता है, ठीक है, एंड लेस सिल्ट, उसमें जो सिल्ट है छोटा छोटा कंकड़ वगैरह वो कम कैरी करता, एंड इट इज कोल्ड एंड अ ड्राई एरिया, ठीक है, कोल्ड है ड्राई एरिया में। इन इंडिया इट पासिस थ्रू अ रीजन विच हाई रेनफॉल। तो अब इसमें पानी कैसे बढ़ जाता है भारत में, ठीक है, इंडिया में जैसे ही इंटर करता है तो वो उस जगह से पार करती है ब्रह्मपुत्र जहां की पूरा विश्व का सबसे ज्यादा बारिश होता है, मौसुंदराम में, ठीक है, पूरा विश्व का सबसे ज्यादा रेनफॉल वहीं पे होता मौसुंदराम में, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोग से पूछना चाहिए था लेकिन यहाँ समझाना था हमको, इसलिए यहाँ पर मैं मेंशन कर दिया। मौसुंदराम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होता है, चेरापूंजी में जो है, ठीक है। तो उस जगह से ये ब्रह्मपुत्र पार करती है, तो उसमें जो रेनफॉल होने के कारण वाटर एड ऑन हुआ, वाटर एड ऑन होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ा देगा, है ना, वॉल्यूम इसलिए बढ़ जाता है उसका। हेयर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडर्ड अमाउंट ऑफ सिल्ट। पानी भी बढ़ जाता है और सिल्ट भी बढ़ जाता है। द ब्रह्मपुत्र हैज अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स इंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म मैनी रिवराइन आइलैंड। ब्रेडेड चैनल है, ठीक है, और ये आसाम में बहुत सारा रिवराइन आइलैंड का फॉर्मेशन करती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कौन सा आइलैंड का फॉर्मेशन करती है, रिवराइन आइलैंड का। एक रिवराइन आइलैंड का बारे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, रिकॉल करो उसका नाम क्या, एम से कुछ है, ठीक है, हिंट्स इतना ही, एम से कुछ है, रिकॉल करो, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रिवराइन आइलैंड के बारे में। एक डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्र, वही जो मैं हिंट्स कर रहा हूं, एम से जिसका नाम है, ठीक है। फिर आ जाओ यहां पर। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर फ्लोज इट्स बैंक्स causing widespread devastation due to flood in Assam and Bangladesh. Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the riverbed to rise. The river also shift the channel frequently. देखो यार बात बहुत सिंपल सी है कि एक बाल्टी है, ठीक है, तुम्हारे पास, वो बाल्टी में पानी है, अब उसमें तुम सिल्ट डालते चले जाओगे, कंकड़ पत्थर ये सब डालते चले जाओगे, तो क्या होगा, नीचे उसका सरफेस एरिया थोड़ा डेप्थ जो है वाटर का सरफेस एरिया का, वाटर का सरफेस एरिया से जो डेप्थ है बाल्टी का बॉटम बेसमेंट का वो कम होता चला जाएगा सिल्ट वगैरह से, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर होगा, जब वहां पर आपका डेपोजिशन होगा रिवर में, ठीक है, सिल्ट हुआ, बोल्डर हुआ, कोबेल हुआ, पेबल हुआ, ये सब पत्थर जो है ये सब का डेपोजिशन होगा, तो उसका जो रिवर का सरफेस एरिया है वहां से बॉटम तक का हाइट कम होता चला जाएगा ना। तो जिस तरह बाल्टी से पानी ओवरफ्लो होगा, साइड से गिरेगा, तो उस तरह रिवर से भी तो पानी अपना जो उसका रियल प्लेस है, रियल पोजीशन है, उससे चेंज होगा, निकलेगा ना वहां से भी बाहर। तो रिवर क्या कि बहता हुआ बड़ा सिस्टम है, तो बस थोड़ा सा पानी तो गिरेगा नहीं, क्या होता, रिवर अपना एक्सपेंशन कर लेता, फैल जाता। जैसे कि ये देखो अभी ये रिवर है, ठीक है, नॉर्मली बह रहा, लेकिन जैसे ही इसमें डेपोजिशन होगा सिल्ट बोल्डर कोबल का, ये जो रिवर का साइज है ना ये बढ़ जाएगा, मान लो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला भी एक्सटेंड होकर मान लो यहाँ तक आ जाएगा, तो बढ़ गया ना ये एरिया इतना, पहले कहाँ इतना छोटा में था, अब कहाँ इतना जगह में। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ मान लो अगर पॉपुलेशन रहेगा तो क्या होगा, डिवास्टेशन ही होगा फ्लड के कारण, ठीक है, ये है, ठीक है। अब फिर आता है पेनिनसुलर रिवर, हिमालयन रिवर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, अब पेनिनसुलर रिवर आता है, पेनिनसुलर साउथ इंडिया वाला, ठीक है। अच्छा मैपिंग दिखाना था ब्रह्मपुत्र का, एक मिनट मैपिंग दिखा दे रहे हैं, ये देखो क्लियर होने दो, बस चलो हो गया। ये देखो सांगपो है ना यहाँ पे, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम सांगपो, ये देखो
इस जगह पे एंटर कर रहा, यहाँ से ऐसे वहाँ दिहंग बोल रहे हैं, और वहाँ पर कौन सा माउंटेन है, नामचा बारवा एक माउंटेन है, उसी के पास से एंटर करता है गोर्ज बनाते हुए, ठीक है, दिहंग कहलाता है। फिर वहाँ पर फिर ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर कर गया। देखो यहाँ पर लोहित है ट्रिब्यूटरीज इसका, आके इसको ज्वाइन कर रहा है ना, सुबनसिरी, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। ये देखो अरुणाचल प्रदेश है, ये एरिया असम है, ठीक है, असम होते हुए ये बांग्लादेश में एंटर कर गया। तो इंडिया में जो इसका डिस्टेंस रहा बहुत कम ही रहा ना जी, यहाँ से यहीं तक रहा ना, ठीक है, होगा लंबा, लेकिन इंडिया में ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं ना किया। तिब्बत एरिया में कर रहा है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर, बट इंडिया में नहीं कर रहा है। इंडिया में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है एक ही, वो है गंगा। इंडस भी नहीं कर रही, इंडस का तो 1/3 पार्ट जो है इंडिया में, ठीक है, और उसका वाटर पे 20% है हम लोगों का हक। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में देखें वो, ठीक है। तो ये है ब्रह्मपुत्र का मैपिंग, समझ गए। फिर ये बांग्लादेश में एंटर करेगी, गंगा के साथ मिलेगी, और फिर दोनों मिलके सुंदरवन डेल्टा का फॉर्मेशन करेगा, और फिर वो जो रिवर का स्ट्रीम है वो बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाएगा। बस यही ड्रेनेज पैटर्न है, इतना आसान। अभी हम लोग पेनिनसुलर वाला पढ़ेंगे, तो पेनिनसुलर का देख लो कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सा, यहीं पे पहले ही दिखा दे रहे। महानदी यहाँ पर है, ठीक है, फिर तुम्हारा कृष्णा यहाँ है, गोदावरी यहाँ है, ठीक है। ये सब फिर आस्ते आस्ते जैसे जैसे पढ़ेंगे मैपिंग करते रहेंगे। चलो पेनिनसुलर रिवर, चलो देखो, द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय वेस्टर्न घाट्स, फॉर्म बाय वेस्टर्न घाट्स, है ना। जो पेनिनसुलर इंडिया का मेन वाटर डिवाइड है वो किसके थ्रू, वेस्टर्न घाट, which runs from north to south close to the western coast. Most of the major rivers of the peninsular such as, major river कौन कौन सा पेनिनसुलर का, such as महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, flow eastwards and drain into Bay of Bengal, and drained into Bay of Bengal. These rivers make deltas at their mouth. At their mouth मतलब just Bay of Bengal आने से पहले। There are numerous small streams flowing west of the western घाट, छोटा छोटा स्ट्रीम है जो कि वेस्ट साइड बहती है वेस्टर्न घाट का, ठीक है, लाइक द नर्मदा, द तापी, और द ओनली लॉन्ग रिवर विच फ्लो वेस्ट एंड मेक estuaries, ठीक है, मेक estuaries, ठीक है। तो यही है वेस्ट जो फ्लो करती है, कौन कौन सा, नर्मदा, तापी, ठीक है, जो वेस्ट साइड में फ्लो करती है वेस्टर्न घाट का, और वो क्या फॉर्म करती है, estuaries। तो estuaries क्या है, ESTURIES, estuaries क्या है, ठीक है, estuaries क्या, आप बताओगे या मैं बताऊं, चलो आप बताओ। आज ऐसे भी अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं दिए, तो यही क्वेश्चन है, डिफाइन estuaries, व्हाट इज estuaries, है ना। बहुत ही इन डेप्थ पढ़ा रहे हैं भाई, ज्योग्राफी अच्छा से पढ़ो। और पता है मुझे इसका रिप्लाई दो ही लोग करेंगे प्रोबेबली, खुशी करेगी और एक करिश्मा करेगी, और आप लोग क्या पता लर्नर हो, सब जानते हो, किसी चीज़ का आंसर रिप्लाई करना है नहीं बाकियों को। चलो ठीक है, आ जाओ। फ्लो वेस्ट ऑफ मेक estuaries, ठीक है, estuaries का फॉर्मेशन करती है। द ड्रेनेज basins ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। जो ड्रेनेज बसीन है, जो पूरा उसका कैचमेंट है, कवर करता है एरिया, ठीक है, ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, उसको साइज में छोटा होता है हिमालयन से, ठीक है। आज यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नर्मदा पढ़ेंगे आगे पेनिनसुलर का, है ना। तो मस्ट रिप्लाई योर आंसर, व्हाट इज estuaries, व्हाट इज estuaries, मस्ट रिप्लाई, ओके, थैंक यू।